So guys, Apple has released this new iOS version. This time around it is iOS 26 and they are now ditching the series of long number iOS versions that they were following from the past few years, and they are now going towards the sequence-wise year numbers, and they are also saying that this is the major redesign version of their UI after the iOS 7, and they are calling this effect the liquid glass design. So if you guys also want to use that effect in your workflow or want to try out that effect, then don't worry, I got you covered. In this video I will show you guys exactly how you can recreate that effect by simply using few simple layer style options. So watch the video till the end to find out more, or make sure to join my WhatsApp channel as well, so that you guys can download that effect and use it in your own workflow. Now before I show you how we can recreate the liquid glass effect inside of Photoshop, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये लिक्विड ग्लास इफेक्ट होता क्या है. सो बेसिकली ये लिक्विड ग्लास इफेक्ट आपका इन जनरल टर्म्स ग्लास मॉर्फिज्म डिजाइन स्टाइल मेथड ही है, जो कि कोई न्यू मेथड नहीं है. अगर आप देखो तो ये फर्स्ट आपका विंडोज विस्टा के टाइम से ये चलते हुए आ रहा है, देन iOS 7, देन विंडोज 7, सो एज सो ऑन. तो जैसे जैसे ये टाइम इवॉल्व होते गया वैसे वैसे जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो भी आपका इवॉल्व होता गया और ये इम्प्रूव होता गया. लाइक अगर आप इन रिसेंट टाइम्स अगर आप देखो विंडोज 10, विंडोज 11 और इवन मैक ओएस बिग सर में भी, तो उतना आपको क्लटर नहीं दिखेगा जैसे कि विंडोज 7 या विस्टा के टाइम पे दिखता था. दिस इन रिसेंट टाइम द डिज़ाइन लैंग्वेज इज गॉट मोर रिफाइंड. तो बेसिकली जो ग्लास मॉर्फिज्म डिज़ाइन रहता है उसको आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो. तो जब हमने एक तो ग्लास मॉर्फिज्म डिज़ाइन में आपको जो एलिमेंट में आपको डालना होता है, तो उस एलिमेंट में आपका जो ऑपेसिटी होता है उसको आपको लेस देन 60% आप रखो, ताकि आपका जो बैकग्राउंड एलिमेंट है वो आपका दिखना स्टार्ट हो जाए और आपका एक तो फ्रॉस्टेड लुक यहाँ पे क्रिएट हो जाए. विथ बैकग्राउंड में आप थोड़ा सा ब्लर भी ऐड करते हो, जो जिससे की वजह से आपका जो फ्रॉस्टेड लुक आपका थोड़ा सा और इनहांस हो जाए. सो बेसिकली ये आपका ग्लास मॉर्फिज्म होता है या आप लिक्विड ग्लास बोलो. बट दिस टाइम अराउंड वो लोग क्या करें, जो आपका जो ऑपेसिटी है उसको 10 to 20% के ब्रैकेट में रखते हैं, जिससे क्या हो रहा है आपका जो बैकग्राउंड एलिमेंट्स है वो और क्लियरली दिख रहा है थ्रू दी फोरग्राउंड एलिमेंट, जिसमें इसकी ये आपका जो ग्लास इफेक्ट है वो ऐड हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है आपका मोर डायनेमिक लुक एंड फील यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. और आपका एक तो इन इवॉल्व भी आपका एक तो रिप्रेजेंटेशन आपका वही सेम ग्लास मॉर्फिज्म का यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. सो बेसिकली जो लिक्विड ग्लास है कुछ नया चीज़ नहीं है जो कि कंपनीज ने अभी इवेंट किया. ये ओल्ड डिज़ाइन मेथड ही है, बट इन इवॉल्व है. बस ये अलग अलग कंपनीज अलग अलग टर्मिनोलॉजी से इसको डिनोट करती है. लेट मी शो यू हाउ वी कैन रिक्रिएट दैट सेम लुक. सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे फोटोशॉप में आने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी एक तो शेप यहाँ पे बना लो. जैसे कि मैं एक तो यहाँ पे स्क्वायर शेप बना रहा हूँ विथ फिल वाइट कलर. आप इसमें आप इसका जो कॉर्नर्स है उसको आप एनहांस कर सकते हो. तो जैसे कि यहाँ पे मैं 300 यहाँ पे पिक्सल लिख दिया, एंड दिस वैल्यू विल वेरी अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट साइज. अगर आप मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये जो वॉलपेपर है वो 6000 by 6000 का ये रेजोल्यूशन का है. तो दिस इज अ हाई रेजोल्यूशन, तभी मेरे को यहाँ पे भी थोड़ा सा हाई वैल्यू यहाँ पे यूज़ करना पड़ा. सो यहाँ पे जैसे कि ये बैकग्राउंड यहाँ पे मेरा ये शेप यहाँ पे क्रिएट हो गया. ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दूंगा. सेंटर अलाइन करने के बाद आप क्या करो, आपका जो बैकग्राउंड है इसको आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो, ताकि आप अगर इसको आप कलर अगर आप चेंज करो और आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे कॉपी कर लो, देन होल्ड करके आप यहाँ पे जो डाउन एरो आएगा इसको आप क्लिपिंग मास्क यहाँ पे क्रिएट कर दो. अब यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि अभी इसमें कोई इफेक्ट्स नहीं है, इसके लिए यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं. अब आपको क्या करना होगा, आपका जो लेयर है उसमें आप जाओ. अब मैं इसको यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ. ठीक है, फिर आप इसमें आप कलर ओवरले में जाओ. कलर ओवरले में जाने के बाद यहाँ पे आप कोई भी एक कलर यूज़ कर लो, क्योंकि हम लोग का ये बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लू कलर का है, तो हम लोग को यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. एंड टू यूज़ सम अ लिटिल ब्राइटर ब्लू कलर पे, और आप ऑपेसिटी आप 10 या 12 रख सकते हो. मैं यहाँ पे 20% रख रहा हूँ ताकि वीडियो में थोड़ा दिखे, क्योंकि ये मेरे को आइडिया नहीं है कि ये जब आपका जो वीडियो प्रोसेस होने के बाद ये कितना कंप्रेस होगा. सो फिर आप यहाँ पे आपको इनर ग्लो यहाँ पे ऐड करो विथ आपका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको आप कलर डॉज करो. कलर डॉज क्या करता है, आपका जो बैकग्राउंड कलर है उसी को आपको ये इनहांस करके आपको यहाँ पे लुक एंड फील यहाँ पे क्रिएट करके देगा. फिर आप इसका जो यहाँ पे ओपेसिटी है इसको भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो. तो जैसे कि मैं यहाँ पे 65 रख दिया. फिर यहाँ पे आप कलर पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे आप कोई भी एक कलर कर लो. हाँ, बट दिस टाइम आई विल रिकमेंड टू यूज अ लिटिल डिसैचुरेटेड कलर, क्योंकि आपका जो वो हेज टाइप का जो यहाँ पे लुक एंड फील यहाँ पे लाना है, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसैचुरेट कलर किया.
फिर आप इसका ओपेसिटी भी बढ़ा दो ताकि आपका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। यहाँ पे आप जो ये रेंज है इसको भी आप ऑल द वे आप 100 कर सकते हो ताकि जो आपका स्मूथ यहाँ पे इफेक्ट दे दे। और ये जो शेप्स है इसके थ्रू आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट एट फ्लैट। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इनर शैडो में जाना है। इनर शैडो में क्लिक कर दो। नहीं, यहाँ पे मैं वापस से रीसेट टू डिफॉल्ट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे वापस से कलर डॉज करना है। कलर डॉज करने के बाद इसका ओपेसिटी आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो एंड देन इसका एंगल 0 कर दो। देन साइज आप अगेन इसका इंक्रीज कर दो। अभी कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि ये ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर कोई किसी कलर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो आप सेम वो उसी तरीके का ब्लू कलर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर हमको को वैसा ग्लोइंग टाइप का एज चाहिए तो हम लोग को थोड़ा सा डिसैचुरेटेड कलर ही यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपका जो बैकग्राउंड एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट करे। डिस्टेंस 0 कर दो, जिसका साइज़ यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो और आप यहाँ पे आप जूम भी आप कर सकते हो टू बेटर सी व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट इज गोइंग ऑन इन योर कैनवस। आप इसको वापस से आप डुप्लीकेट कर दो। अगर आपको इसको एज में अगर आपको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो यहाँ पे कॉन्टूर है उसके साथ आप यहाँ पे प्ले अराउंड कर सकते हो और आप देख सकते हो कि किस टाइप का कौन सा इफेक्ट यहाँ पे आपका क्रिएट हो रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रिंग रखा और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो साइज़ है इसको मैं लेस कर दे रहा हूँ ताकि आपका ऑल द वे एज तक की आपका हो जाए। फिर इसका भी मैं यहाँ पे कॉन्टूर थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखे और इसको भी मैं थोड़ा सा कम रख दे रहा हूँ ताकि ये उतना ज़्यादा नहीं दिखे। और इनर ग्लो का मैं ओपेसिटी भी यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकता हूँ। जो यहाँ पे हेलो इफेक्ट है यहाँ पे वो अच्छे से क्रिएट हो जाए ग्लो। और यहाँ पे चौक भी मैं थोड़ा सा 30% कर देता हूँ। चौक क्या होता है, चौक आपका होता है कितना आगे तक ये स्प्रेड हो, तो वही आपका बेसिकली होता है। तो मैं इसको 10 या 20 या 30% भी रख सकता हूँ। तो ये आपका बेसिक यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया है इफेक्ट। अब आप किसको हम देख सकते होंगे यहाँ पे। अब आपको क्या करना होगा, जो मैंने जो बैकग्राउंड लेयर को जो कॉपी किया था इस पे आप क्या डालेंगे, जो वही फ्रॉस्टेड लुक डालना है तो यहाँ पे आप गॉसियन ब्लर डाल दो। गॉसियन ब्लर 30% आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे आप 50 भी रख सकते हो, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से रख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप उतना मत रखो, आप 30% या 15% रखो। सो क्योंकि एक वीडियो में मैं इसको यहाँ पे 30% रख रहा हूँ ताकि ये दिखे कि आप हम लोग का जो बैकग्राउंड में क्या क्या एलिमेंट यहाँ पे हो रहा है। अब आप इसको अगर आप मूव करो वी दबा के, आप देख रहे होंगे ये जो कलर कहाँ पे है वो ही सारा कलर के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे होंगे जो मैंने डार्क पोर्शन में लेके गया तो ऊपर के जो यहाँ पे व्हाइट कलर का जो शीन था बॉर्डर में वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो ये आपका एक बेसिक यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेट मी शो यू वन निफ्टी लिटिल ट्रिक। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी एक तो बना के रखा है। अब मैंने यहाँ पे एक तो टेक्स्ट भी डाला है, तो अब इस टेक्स्ट को मेरे को मूव करना है अलॉन्ग विद आवर शेप। तो वो अगर मैं यहाँ पे वी दबाऊँ और मैं शेप को अगर मैं मूव करूँ तो देखो तो ये हम लोग का जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो मूव नहीं हो रहा है। अब अगर हम लोग को उस टेक्स्ट को भी उसके साथ साथ मूव करना है तो आपको क्या करना होगा, आपका जो यहाँ पे शेप है इस पर कंट्रोल क्लिक करो, देन आपका अपना टेक्स्ट पे कंट्रोल क्लिक करो, देन राइट क्लिक एंड देन लिंक लेयर्स। अब आप इसमें से कोई भी एक तो आपका वी दबा के अगर आप मूव करोगे तो उसके साथ साथ ही आपका मूव होते रहेगा। Oh my God! Now that you have created the effect inside of your Photoshop, अगर आपको इसको वापस से रीस्केल वगैरह करना है तो उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रीस्केल तो हो जाएगा, मगर उसके साथ साथ आपका जो ये इफेक्ट्स है वो रीस्केल नहीं होगा। लाइक अगर मैं इसको दिखाऊं तो आप देख सकते होंगे ये इफेक्ट आप इतना स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि ये जो इफेक्ट था वो प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट का जो साइज था उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फोटोशॉप लैक्स द फीचर ऑफ डायनेमिक स्केलिंग जो कि इनका एडोबी इलस्ट्रेटर में प्रेजेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे दोनों शेप्स का मैंने यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ भी सेम रखा है और यहाँ पे जो ग्लो है वो ग्लो भी मैंने यहाँ पे सेम रखा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये डायनेमिक स्केलिंग होता क्या है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है एंड देन गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे दो ऑप्शन रहेगा, स्केल कॉर्नर्स एंड स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स। आपको इन दोनों को चेक मार्क हटा देना है। ठीक है, अब मैं अगर आपको दिखाऊं इसको स्केल करके तो आप देख रहे होंगे आपका जो यहाँ पे जो स्ट्रोक विड्थ है और जो स्ट्रोक का जो यहाँ पे कॉर्नर रेडियस है वो इफेक्ट नहीं कर रहा है और जो यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ है वो सेम रह रहा है। ठीक है, अब मैं अगर आपको दिखाऊं इसमें उन दोनों ऑप्शन को यहाँ पे ऑन करके तो आपको देखे होंगे आपका जो यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ और जो स्ट्रोक का जो यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह जो हम लोग इस ऑब्जेक्ट में डाले हैं वो एज इट इज़ है और वो एज वी रीसाइज द ऑब्जेक्ट वो रिटेन होते जा रहा है। तो ये होता है आपका डायनामिक स्केलिंग। सो अगर आपको उस तरीके का अगर आपको फीचर यहाँ पे रिटर्न करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रीस्केल करने के बाद आपका जो यहाँ पे लेयर है उस पर ये जो आपका एफएक्स आइकन है इस पर आप राइट क्लिक करो, देन हिट स्केल इफेक्ट्स। स्केल इफेक्ट यहाँ पे 100 दिखा रहा है क्योंकि हम लोग इसको जो रीस्केल कर चुके हैं। सो
दिस न्यू साइज इज नाउ 100% स्केल। सो अब आपको इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मूव कर दो या अपडेट कर दो। बट यहाँ पे जो ये कॉर्नर रेडियस है वो उसको आपको वापस से मैनुअली यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायनामिकली अपडेट नहीं होता है। ये थोड़ा सा कॉन है फोटोशॉप का, एंड आई होप दिस टाइप ऑफ फीचर गेट्स एडेड इन दी कमिंग डेज ऑफ फोटोशॉप। तो अगर आप वापस इसको मूव करो तो देखो कि आपका सेम तरीके का यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। एंड नाउ इफ आई वापस से अगर मैं इसको वापस से रीस्केल करूँ तो आपको देखो कि आपका जो यहाँ पे स्ट्रोक का जो यहाँ पे रेडियस था वो यहाँ पे वापस से चेंज हो गया, क्योंकि ये उस डायनामिकली अपडेट नहीं हो रहा है कोई फीचर के मिसिंग होने के कारण। तो आपको वापस से इसमें अपने डिजायर्ड वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंस पुट करना पड़ेगा। सो या दिस वाज द लिटिल कॉन सो दैट I thought I should let you guys know about. Now let me show you how you can also apply that same effect by using any of your pictures by just downloading my layer style preset. So make sure to join my WhatsApp channel as well to have the access to the file. So जैसे कि मैंने यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे ओपन करके रखा है, ये वॉलपेपर या ये आर्टवर्क मेरे को एक मेरी डिज़ाइनर फ्रेंड ने मैंने को यहाँ पे बोरो किया है। हर नेम इज डिज़ाइन सुपर हीरो। मेक श्योर टू चेक आउट इंस्टाग्राम एज वेल। एंड सो जैसे कि आप में आना है तो आपका ये जैसे कि मैंने यहाँ पे तो लेयर है, इस लेयर पे आपको डबल क्लिक करना है। वापस से डबल क्लिक करने के बाद आपको स्टाइल्स में जाना है। स्टाइल्स में जाने के बाद ये आपको एक तो गियर आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, देन हिट इंपोर्ट स्टाइल्स। अब आप जिधर भी आप अपना जो प्रीसेट वाला फाइल डाउनलोड करोगे वो आपको वहाँ पे लोकेट करना है। लोकेट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन हिट लोड। मेक श्योर दैट इट इज़ ASL फाइल, ये फाइल फॉर्मेट है। तो यहाँ पर जैसे कि आप हिट कर दो, नहीं यहाँ पे इंपोर्ट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दो। अगेन दिस इज नॉट शोइंग बिकॉज हम लोग का जो फील्ड है वो हम लोग का 100% सेट है, और क्योंकि यहाँ पे मैंने फील्ड क्या रखा है वाइट कलर, इसके लिए वाइट कलर दिखा रहा है 100% फील्ड में। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला जो हम लोग को जो गॉसियन ब्लर है उसको यहाँ पे एनेबल करना पड़ेगा, तभी ये देखिएगा। अगर वो वाला इफेक्ट नहीं चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपका जो यहाँ पे शेप प्लेयर है इस पर आप क्लिक करके इसका जो फील्ड है इसको आप 0 कर दो, ताकि जो वाइट कलर का जो मैंने यहाँ पे जो अपीयरेंस यहाँ पे जो सेट किया था अपना शेप प्लेयर का वो यहाँ पे हाइड हो जाए और ये आपका शो हो जाए जो भी हम लोग इफेक्ट्स डाले हैं। तो बेसिकली हम लोग को वो बैकग्राउंड ब्लर भी चाहिए, इसके लिए हमको ये फील्ड को 100% रखना पड़ेगा। ये तो खाली इसी कलर में हुआ, मेरे को अगर दूसरा कलर में चाहिए तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया ताकि हम लोग को जो बैकग्राउंड लेयर भी हम लोग को यहाँ पे दिखे। अगर ये बैकग्राउंड लेयर नहीं देगा तो यहाँ पे कोई भी हम लोग का ओवरऑल फ्रेम में कुछ रहेगा नहीं, तो ये एम्प्टी रहेगा। इसके लिए हम लोग को ये इसको ऑन रखना है, गोइंग टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड एनेबल दिस। मैंने यहाँ पे ये कलर यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, जैसे कि ये तो पर्पल कलर मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है एंड हिट सेव। अब वापस अपना लेयर में आ जाओ। अब आपको क्या करना है, खाली अपना जो कलर्स है उसको खाली आपको अपडेट करना है और कुछ करने का दरकार नहीं है आपको। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी तो पर्पल कलर आप ले लो एंड नेक्स्ट व्हाट एवर यू कलर सिलेक्ट वो थोड़ा सा डिसैचुरेटेड होना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा वाइट टोन लेना पड़ेगा ताकि वो जो शीन आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन में वो आपका यहाँ पे क्रिएट हो पाए। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज हाउ यू कैन recreate that liquid glass effect inside of your Photoshop by just using simple layer style options, or I would say my layer style preset. So make sure to join the WhatsApp channel to have the access to this file, and this type of effect will work in any of your background, whether it will be light background, dark background, or any color. This effect will work for sure. So if you guys like this video, then don't forget to hit the like button and subscribe to my channel, and also that bell icon so that you guys will not miss any of my future updates as well. Also make sure to follow me in my socials so that you guys will not miss any of my future artwork updates as well. Thank you for watching. See you guys in my next video. Take care guys. हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं।